तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है। रूस से सामने आई इस तस्वीर ने दुनिया में खलबली मचा दी है। पश्चिमी देश हैरान और परेशान हो गए हैं। पुतिन के साथ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो पुतिन की दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम साबित हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर की गई अहम घोषणा के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है। लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात से पहले पीएम मोदी और जिनपिंग की एक तस्वीर सामने आई जो बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच पुतिन एक दूसरे को जोड़ने वाले पुल की तरह नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के आयोजित डिनर में शामिल हुए। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। डिनर कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी और जिनपिंग को अपने साथ ही लेकर चलते नजर आए। ये तस्वीर बताती है कि पुतिन किस तरह दोनों नेताओं के बीच दोस्ती कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डिनर कार्यक्रम की एक और तस्वीर आई जिसमें पुतिन पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बैठे नजर आ रहे हैं। पुतिन और मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने को लेकर अहम घोषणा की है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर इसे देखा जाएगा तो ऑब्वियसली अमेरिका और यूरोप देख रहे हैं इस मीटिंग की ओर, और मैसेज ये जा रहा है सबसे बड़ा कि भारत और चाइना मिलकर को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप्स ही बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट तो ये सोचता है कि इंडिया और चाइना परमानेंट एनिमीज रहें, ताकि इंडिया अमेरिका और यूरोप के पाले में, उनके खेमे में चीन के खिलाफ काम करे। परंतु ये मैसेज जाता है इस मीटिंग से कि इंडिया और चाइना जरूरी नहीं है कि हम परमानेंट एनिमीज हैं, हम वर्किंग रिलेशनशिप भी रख सकते हैं। आज मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। ऐसे में रूस में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर होगी। डेफिनेटली ये मीटिंग महत्वपूर्ण है और अच्छी बात यह है कि एलएसी का मामला कुछ थोड़ा ठंडाया है, जिसके चलते ये मीटिंग हो रही है। दैट इज वन। फिर दूसरी बात यह कि इस मीटिंग के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अहम बात तो है, दो नेता मिल रहे हैं, पर किस लिए मिल रहे हैं? कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे भी और चाइना के भी। अव्वल तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है मोदी जी का, नंबर वन हमारे देश का सिक्योरिटी, यानी कि एलएसी पे शांति और आगे के लिए कुछ रेजोल्यूशन का रास्ता निकालना। तो एक तो उस मुद्दे पे बात होगी जिसपे चाइना भी एग्री करेगा। दूसरा, मेरे ख्याल से भारत की नजर में शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग होगी, मोदी जी ट्रेड को लेके बात करेंगे। देखिए, चाइना और इंडिया का 120 बिलियन डॉलर का सालाना ट्रेड है, जिसमें से हम मात्र 20 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और हम 100 इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना ने मुश्किल कर रखी है हमारी कंपनीज को वहां एक्सपोर्ट करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स इत्यादि स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस। तो मोदी जी ये पुश करेंगे चाइना को कि वो अपनी मार्केट खोले ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े वहां पे। अभी फिलहाल जिस हिसाब से चल रहा है ये 120 बिलियन डॉलर 2030 तक 200 बिलियन डॉलर अपने आप ही हो जाएगा। और अगर दोनों सरकारें इस पे फोकस करें और चाइना कोऑपरेट करे तो ये तो 200 से क्या 250 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है 2030 तक। बीते 5 साल की बात करें तो जैसे बड़े समिट के दौरान भविष्य के लिए इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, भविष्य के लिए डेफिनेटली एक अच्छी डेवलपमेंट है, यानी कि चाइना और भारत मिलकर काम करते हैं और कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हम पड़ोसी देश हैं, इतने भारी भरकम देश हैं दोनों, और ये जो एशिया की सेंचुरी आ रही है, बढ़ रही है, इसमें हम ही दो तो देश हैं जो सबसे पावरफुल हैं। और अब इसको लेकर के जो ब्रिक्स बना है, ब्रिक्स एक नई संस्था बन रही है तो 14 साल की, पर नई मानी जाएगी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों मिलकर के काम करेंगे। एक डायरेक्शन उसमें यह भी होगा कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क सिस्टम बनाए सारे देश मिलकर के, जो कि स्विफ्ट सिस्टम जो है, जो कि अमेरिका डोमिनेटेड है, उसे अलग थलग होगा। क्योंकि जब भी अमेरिका सैंक्शंस लगाता है किसी देश पे तो सबसे पहला काम वो उस नेटवर्क को स्विच ऑफ कर देता है। तो सब देशों को ये इंटरेस्ट है और दिखता है लंबे समय में, भाई कभी हमारे साथ भी, भारत के साथ भी तो हो सकता है अमेरिका रिश्तों में कि वो स्विच ऑफ कर दे। चाइना को भी डर लगता है क्योंकि जब ताइवान युद्ध होगा तो अमेरिका स्विच ऑफ कर देगा बैंकिंग।
तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से, जो ब्रिक्स में रिजॉल्व या आगे जिस पे काम होगा उसमें चीन और भारत मिलकर के भी काम करेंगे। तो इस तरह के कोऑपरेशन एरियाज हैं ब्रिक्स की फ्यूचर बनाने में, जिसमें हम दोनों देश मिलकर काम करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे वक्त से भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने की बात करते रहे हैं। रूस ने पहले भी कहा है कि भारत और चीन अपने तनाव दूर कर सकते हैं। पुतिन भारतीय और चीनी नेता को अपना दोस्त बताते रहे हैं। यही वजह है कि उनका जोर दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने पर रहा है, ताकि ब्रिक्स जैसे मंच को पश्चिम के विकल्प के तौर पर और मजबूत किया जा सके। उधर रूस दौरे पर गए पीएम मोदी और पुतिन के बीच हमेशा की तरह जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई। पुतिन ने जहां भारत की तारीफ की, वहीं मोदी ने रूस और पुतिन को लेकर क्या कहा, सुनिए। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान
शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить.